यहां एक काल्पनिक रेखा है जो चेतन मन और अवचेतन मन को अलग करती है। अवचेतन मन पहले से प्रोग्राम किया गया है। जब आप छोटे थे, आपका अवचेतन पूरी तरह खुला था, कोई सुरक्षा कवच नहीं, कोई फिल्टर नहीं। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा था वह सीधा आपके भीतर उतर रहा था और धीरे धीरे उसने एक चीज बनाई जिसे पैराडाइम कहा जाता है। आखिर ये पैराडाइम क्या है? ये वही जानकारी है, आदतों का एक समूह जो आपको इस बात से भी ज्यादा नियंत्रित करता है जितना आप सोच सकते हैं। आप अपने वातावरण का प्रोडक्ट हैं और उससे पहले आप एक आनुवंशिक श्रृंखला का परिणाम थे जो पीढ़ियों पीछे तक जाती है। अब मैं कहता हूं आपका पैराडाइम एक्स टाइप ऊर्जा है। आपके पास सोचने की शक्ति है। सचेत स्तर पर आप जो चाहे सोच सकते हैं। जब आप सोचते हैं आप विचार बनाते हैं और एक शक्ति है जो लगातार आपकी चेतना में बहती है। ये न रुकती है न थकती है। अब जैसे ही यह शक्ति बहती है आप सोचते हैं और आप शायद एक्स टाइप विचार सोचते हैं, इसलिए आप एक्स टाइप कंपन में होते हैं और ये एक्स टाइप परिणाम पैदा करता है। लेकिन आप परिणाम बदलना चाहते हैं और परिणाम बदलने के लिए आपको वह बदलना पड़ेगा जो आप आकर्षित कर रहे हैं। आपके विचार आपकी कंपन तय करते हैं। वाइब्रेशन ये ब्रह्मांड का नियम है। सब कुछ कंपन कर रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं। हम एक मोशन ओशन यानी गति के महासागर में रहते हैं। आपके विचार आपके अवचेतन में जाते हैं और वही आपके शरीर के कंपन को नियंत्रित करते हैं, वही आपके कार्यों को निर्देश देते हैं और वही तय करता है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है, चाहे वह लोग हों या परिस्थितियां। सब कुछ फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, अनंत फ्रीक्वेंसीज। लेकिन आप और मैं एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन, आप सिर्फ वही संगीत सुन सकते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाता हो। यही पैराडाइम आपके कंपन को नियंत्रित कर रहा है। आप सोच बदल सकते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जब तक पैराडाइम नहीं बदलेगा कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्स टाइप पैराडाइम में अगर आप वाई टाइप विचार डालेंगे तो जैसे ही आप उसे भावनात्मक रूप से अपनाने की कोशिश करेंगे पैराडाइम उसे रोक देगा। क्यों? क्योंकि वह असुविधाजनक है, क्योंकि वह आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। हम अलग तरीके से काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह असुविधा देता है। लेकिन सच यही है, पैराडाइम और सोच दोनों आपके कंपन को नियंत्रित करते हैं और कंपन तय करता है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। गरीबी की सोच रखने वाले लोग अभाव और सीमाएं ही आकर्षित करते हैं। इसका आपके शिक्षित मन से कोई संबंध नहीं। आप कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, परिणामों में वह झलकता नहीं। क्यों? एक ही वजह, पैराडाइम। आकर्षण का सिद्धांत कहता है पैराडाइम बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। आप जिस कंपन में हैं उसे बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। साल 1961 में हमने एक प्रयोग किया। हमने एक व्यक्ति कामेश को एक किताब दी और कहा बस वही करो जो मैं कहूं। हम उसे वाई टाइप विचार दे रहे थे। वह असुविधा में था, बहुत असुविधा में, लेकिन उसने पूरी तरह वही किया, शब्द शब्द। और नतीजा, कामेश की आय 4 शून्य से बढ़कर 175 शून्य डॉलर हो गई सिर्फ एक साल में। और फिर उसने इसे $1 मिलियन से भी ऊपर ले गया। लेकिन यह समझने में कि यह सब कैसे हुआ उसे 9.5 साल लगे। और वही मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे बार बार देखिए, इसमें कई छिपे हुए पार्ट हैं। एक और सत्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि पैराडाइम कैसे बदले जाते हैं। और जब आप पैराडाइम बदल देंगे परिणाम अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि आप नए चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हमें सकारात्मक जानकारी प्रोग्राम करनी है, नकारात्मक को हटाना है। और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा
कि ये कैसे किया जाता है। आकर्षण का सिद्धांत एक ही बात कहता है, आप वही आकर्षित करते हैं जिस वाइब्रेशन में आप हैं। आपका शरीर ऊर्जा का ढांचा है। अगर आप अंधेरे कमरे में अपने शरीर को इंफ्रारेड कैमरे के सामने खड़ा करें, योर एंटायर एग्जिस्टेंस ग्लोज, आप चमकते हुए दिखाई देंगे। अच्छा महसूस करना सही कंपन का संकेत है, और जब आप अच्छा महसूस नहीं करते, आप नकारात्मक कंपन में होते हैं। अच्छा महसूस करना चाहते हैं, आभार की फ्रीक्वेंसी पर चले जाएं। और हां, अगला सत्र इससे भी ज्यादा रोचक है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप अगले सत्र को समझना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे।